गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल लाइव। वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ड फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और आपको वीडियो के साथ याद कराने की कोशिश करेंगे। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है 125 प्लस, उसमें वीडियोज़ हैं, वहाँ जाके विजिट कर लेना और हिंदी आप अपनी इम्प्रूव कर लेना। कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में पूछ लेना। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। संडे हो या मंडे, ठीक है, या हो कोई भी आपका त्यौहार, और त्यौहार कैसे लिखते हैं? शुद्ध त्यौहार। डेली आपको वीडियो मिलेगी 365 डेज, बिना किसी ब्रेक के और बिना किसी ऐड के, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, वाक्य में उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं। राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य राम, वो बाजार जाता है, ये क्या हो जाएगा? विधेय, ठीक है, याद रखना। अब देखो शब्द है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है, इन्हें याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा लिखी जाती है आपकी देवनागरी में, और गुरुमुखी में क्या लिखी जाती है? पंजाबी। हिंदी के अलावा और क्या लिखी जाती है देवनागरी में? नेपाली लिखी जाती है। और कौन सी लिखी जाती है? मराठी, महाराष्ट्र की क्या है? मराठी, ये लिखी जाती है, ठीक है। इन दोनों को याद रखना, ये पूछी जाती है, नेपाली और मराठी किस लिपि में लिखी जाती है, बहुत पूछता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है? नई क्या बता रहा है? साड़ी की विशेषता। क्या बता रहा है? साड़ी की विशेषता, तो क्या हो जाएगा? विशेषण। और साड़ी क्या है यहाँ पे? विशेष्य। ये भी पूछ लेता है कि साड़ी क्या है? विशेष। और यह क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और सर्वनाम आपके कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के भेद हैं आपके 6, और सर्वनाम हैं कितने आपके? टोटल 11। भेद 6, टोटल 11 हैं सर्वनाम। आचार्य द्वारा प्रदत्त मंत्र को क्या कहते हैं? आचार्य द्वारा प्रदत्त मंत्र को कहते हैं दीक्षा। क्या कहते हैं? दीक्षा। इसे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अंगना का अर्थ आंगन होता है, तो अंगना का अर्थ क्या होता है? इस अंगना का पूछ रहा है, तो इस अंगना का होता है स्त्री। क्या होता है? स्त्री। याद रख लेना, इस क्वेश्चन को पूछूंगा 1-2 दिन में। नेक्स्ट है, जिसके अहंकार का नाश हो गया हो, तो अहंकार का मतलब क्या होता है? गर्व। जो अपने ऊपर गर्व करता है तो वही अहंकारी है ना, तो आंत गर्व। क्या हो जाएगा? आंत गर्व, बी हो जाएगा। एक कटा हुआ आदमी किसकी रचना है? कटा हुआ आदमी कब कट जाता है? आदमी कटा कटा सा कब रहता है? कोई भी तुम्हारा दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कब रहेगा कटा कटा? जब उसके पास लक्ष्मी ज़्यादा आ जाएगी ना, तब वो कटा कटा रहने लग जाएगा। देखो, अब इसमें माला का तो मड़क होता है, तत्सम तद्भव है। मदारी का मंत्रकारी होता है, मूछ का सुमुश्रु होता है, भी का अभी नहीं होता, भी का अभी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कौन सा? डी अलग, डी हो जाए गलत। नेक्स्ट, एक तंत्र का क्या होता है? एक तंत्र का विलोम होता है बहुतंत्र। क्या होता है? बहुतंत्र, ठीक। एक के द्वारा चलाए जाने वाला और बहुतों के द्वारा चलाए जाने वाला। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, तो 2 बार आ रहा है ना बेर? कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो जहाँ कोई शब्द 2 बार आए और दोनों बार अलग अलग अर्थ प्रदान करे, तो क्या होता है वहाँ होता है यमक अलंकार। क्या होता है? यमक अलंकार। और जहाँ शब्द एक बार आए और अर्थ अनेक दे, तो वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार। रूपक में क्या होता है? अभेदारोप होता है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? जन जानो मन मानो जनो मनो ज्यों त्यों, ये शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा में, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है का मतलब क्या है? निजामुद्दीन औलिया ने बोला था ये, ठीक है। तो इसका मतलब है सफलता में देरी है, सफलता में देरी है, ये हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। तो जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? जुगुप्सा का अर्थ होता है निंदा। क्या होता है? निंदा। नेक्स्ट, बिना देख रेख का जानवर। देखो, हम लोगों से कह देते हैं कि आवारा है। क्या है? आवारा बोल देते हैं ना, तो इसी तरीके से बिना देख रेख वाले जानवर को कहते हैं अनेर। क्या कहेंगे? अनेर। इस चीज़ को याद रखना। और जो मैंने ऊपर बताया था ना आपको भी, तो उसका भी बता दे रहा हूँ, फालतू कन्फ्यूज हो गया आप लोग। उसका तत्सम होता है अपी। भी का तत्सम क्या होता है? अपी। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने बताया ना आपको निंदा,
तो निंदा की जगह और क्या लिख के आ सकता है आपको, निंदा की जगह घृणा भी लिख के आ सकता है, तो घृणा भी सही होगा, घृणा या निंदा इनमें से कोई सा भी आ जाए तो वो दोनों सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निर्लज्ज का विलोम क्या होगा, निर्लज्ज का हो जाएगा सलज, क्या हो जाएगा, सलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बार बीच में, 8 के बीच में कौन सा वो आएगा, 8 और ये आ जाएगा योजक चिन्ह, क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह 8। और योजक चिन्ह और किस में यूज करते हैं हम, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में क्या करते हैं, योजक चिन्ह। और चिन्ह, विराम चिन्ह कितने हैं आपके, 20 प्रकार के, कितने, 20 प्रकार के होते हैं। विस्मयादि बोधक का चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके का होता है, याद रखना। निम्न में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है, उम्मीद का विलोम होता है मायूसी। देखो इस तरीके से, देखो इंडियन टीम को आखिरी में बनाना था 2 बॉलों में 6 रन, ठीक है, और अगर रन बन गए, अभी उम्मीद है ना, और अगर पहली बॉल खाली चली गई तो क्या हो जाती है स्टेडियम में, मायूसी, ठीक है, उम्मीद का हो जाएगा मायूसी। लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार को तो जाओ भूल, लोकायतन उत्तरा चिदम्बरा युगपत युगांत बीणा गुंजन किसकी हैं ये, सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, इन्हें याद रख लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, अब देखो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सेना आ रही है, धरती फट गई, मड़ी बड़ी है, कुटुंब बड़ा है, कुटुंब बड़ा, ये होते हैं खानदान को कहते हैं कुटुंब, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी। तो अच्छा, अच्छी, बड़ा या वाक्य प्रयोग कैसे भी निकाल सकते हो आप लोग चाहो तो पुल्लिंग को। और जितने भी खड़ी बोली वाले लोग हैं ना, खड़ी बोली जिनकी है, तो वो तो ईजीली बता सकते हैं, और जो साउथ इंडियन वगैरह है तो उनको दिक्कत होती है इनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम संवाद संतोष, देखो मैंने बताया कि जहाँ भी अंक की बिंदी आ जाए ना तो वहाँ क्या लगा देना उसकी जगह माँ, तो समधनगम, समधनवाद, समधनतोष, समधनकार और समधन युक्त, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा उपसर्ग, सम। उपसर्ग कहाँ लगते हैं आपके, आगे या आदि में। और संस्कृत के कितने उपसर्ग बताए जाते हैं आपको, 22, कितने बताए जाते हैं, 22, याद रख लेना, इसे कल या परसों में लिखवाऊंगा, संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, 22, ठीक है। आ, अप, उप, अप, अभि, अधि, सो, निबिनिर, दुर्दुष, प्रपरा, प्रति, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है, तो तलवार क्या होता है, शस्त्र होता है, क्या होता है, शस्त्र होता है, इस चीज़ को याद है, शास्त्र नहीं होता, फौलाद नहीं होता, अस्त्र नहीं होता, जो तुम हाथ में लेके चलाते हो, साथ साथ चलाते हो, उसे शस्त्र कहते हैं। और अब बहुत सारे लोग सोचेंगे बंदूक, सर बंदूक को भी तो साथ लेके चलाते हो, तो बंदूक से कोई नहीं मरता, उसकी गोली से मरता है, कैसे मरता है, गोली, और गोली किस में जाती है, हवा में, तो ये क्या है, बंदूक आपका अस्त्र है, इस चीज़ को याद रखना। और जो होती है ना आपकी तोप, तोप सुनी होगी, तो ये भी क्या होती है, आपकी अस्त्र होती है। और जो साथ साथ चले, जैसे तलवार है, भाला है, कतार है, तो ये सब क्या होती हैं, ये सब होते हैं शस्त्र, याद रखना इस चीज़ को, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। स्मरण का विलोम क्या हुआ, स्मरण का हो जाएगा विस्मरण, क्या हो जाएगा, विस्मरण। नेक्स्ट, सुधि शब्द के अंत में जोड़ने पर क्या बनेगा, सुधि का क्या बनेगा, सुधि जन, सुधि जन, ठीक है। और गण किसके पीछे आएगा, गण आएगा, जैसे पाठक गण, पाठक के पीछे जोड़ते हैं हम गण। और ये वर्ग किसके पीछे आता है, मजदूर के पीछे, मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग ने कोरोना में पलायन किया, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अमृत और विष किसकी रचना है, तो आ से अमृत आ रहा है, तो अमृत और कहाँ पे आ रहा है, अमृत यहाँ पे आ रहा है, तो अमृत और विष किसकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी अमृतलाल नाथ। सुमित्रा युगपत युगांत बीणा गुंजन, ये तो चिदम्बरा के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला, इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। और हिंदी का मानक रूप कब तैयार किया गया था, 1962 में, याद रखना। और भाषा से रिलेटेड किस भाग में दिया गया है, 17, और इस चीज़ को याद रखना। और 343 से लेकर 351 तक दे रखी भाषा से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है संक्षिप्त का विलोम क्या होगा, संक्षिप्त का विलोम हो जाएगा विस्तृत, क्या हो जाएगा, विस्तृत, डी हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरे राई, चरण कमल में कौन सा का अर्थ पूछा, देखो अर्थ आपने नहीं बताया होगा आज तक, ये नया क्वेश्चन है आपका, न्यू क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने भी नहीं देखा था। तो कमल के फूल जैसे पैर, कैसे हैं, कमल के फूल जैसे पैर, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, खिचड़ी आपका है देशज, क्या है, देशज। लोटा
पगड़ी, खिचड़ी और खिड़की, ये क्या है आपके, ये हैं आपके देशज शब्द, ठीक है। और विदेशज अगर आपको जानने हो तो जापानी का जान लो रिक्शा, रिक्शा, चीनी का जान लो चाय और लीची, चाय और लीची, पुर्तगाली का जान लो आप आलपिन, तमाकू, गमला, अलमारी, ये पुर्तगाली के हो गए। और फारसी का जानना हो तो मोजा, और तुर्की का जानना हो तो बहादुर या दारोगा। इस तरीके से बहुत सारे हैं, तो आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, डेली करेंगे ना तो आप याद हो जाएंगे। उचित शब्द बताना, तो औद्योगिक इस तरीके से लिखते हैं, इस ठीक है। उद्योग, उद्योग में जब एक लगता है तो औद्योगिक हो जाता है, क्या हो जाता है, औद्योगिक, ठीक है। इस तरीके से याद रखना थोड़ा, ये डी हो जाएगा सही, ठीक है। अंगना का शब्द क्या है, अंगना शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, तो इसे कमेंट में आप बताओगे, मैंने कहा था ना पूछ लूँगा, पूछ लिया। 7 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर बताओगे कमेंट में। सूरदास और नंददास किस, अब नंददास आपको नहीं भी पता हो तो भी आपको ये तो पता सूरदास कहाँ के हैं, आपके ब्रज भाषा के। अब एक चीज़ याद रखना, बहुत तरीके से अशुद्ध इस तरीके से दे देता है ब्रज भाषा, तो ये रा नहीं है, ब्रिज ब्रिज हो जाएगा, और जबकि हम बोलते क्या है ब्रज भाषा, तो ये शुद्ध है, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध बहुत पूछ लेता है। संस्कृत के बाद आई थी प्राकृत, संस्कृत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर आई है हिंदी। इस तरीके से हिंदी का विकास हुआ है। तो संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। और हिंदी का मानक रूप क्या है, खड़ी बोली है। इन चीज़ों को याद रखना। एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताता हूँ ना, इन्हें लिख लिया करो, और पक्का कह रहा हूँ क्वेश्चन बनेगा ही इनसे। सालों बाद उसका प्रवासी पति वापस आया, तो इसमें विशेषण बताना है। तो पति की विशेषता क्या है, प्रवासी, और पति क्या है यहाँ पे, विशेष, क्या है, विशेष। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, कुर्सी टूट गई, चील उड़ गई, राशि बेकार चल रही है, आ रहा है ना, पक्षी उड़ गए, पक्षी उड़ गए, तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा, पक्षी। और एक चीज़ है दही, दही है एग्जाम्पल पुल्लिंग का। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि इसे बहुत सारे लोग सोचते हैं दही को स्त्रीलिंग सोच लेते हैं। और व्याकरण, इसे भी याद रख लेना, व्याकरण क्या होता है आपका, पुल्लिंग होता है। व्याकरण बड़ा है, बड़ी मत बोल देना। और व्याकरण जानने वाले को कहते हैं व्याकरण, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, व्याकरण के जानने वाला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नहीं है, सॉरी। इसी के साथ लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू आए हो तो, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। ये आई स्माइली, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।